हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ। साढ़े 8 बजे यहाँ पे है मेरी, हम 9 बजे करा लेंगे यहीं से थोड़ा पूरे प्रोग्राम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान ठाकुर सर उपस्थित हुए और इस खुशी के मौके पर झंडा रोहण होगा और उसके बाद में सभी रोहण होते ही राष्ट्रीय गान करेंगे और उसके बाद में सर अपने 2 शब्दों से आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, सभी लोग बढ़िया से बंद कर दो इसका साइलेंट। सावधान सर, प्लीज झंडा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय। मातरम मातरम मातरम। ठीक है सर, बढ़िया सर हमारे बिल्कुल साफ सर वहाँ से बैठ जाओ सर अपनी। आज सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप ये भी बताए जानते हैं कि क्यों मनाते हैं। अब सभी इतने बड़े हो क्या रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और ये भी पता है हम हर साल मनाते हैं, है ना। तो ये 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। और संविधान लागू होने के इस पर्व पर ही हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और जो भी हमारे अंग्रेज थे, ब्रिटिश सरकार थी, उनका नियम कानून था, उनके नियम कानून को हटाकर हमने अपना नियम कानून लागू किया। क्या करा था, अपना नियम कानून लागू किया था। इसी दिन से हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। क्या हम लोगों ने, हमारा भी योगदान रहा और जितने दिन हमारे जितने बार शहीद हुए उनकी श्रद्धांजलि को भी हम उनको अर्पित करते हैं। और उनके साथ साथ जितने बार शहीद है, जैसे महात्मा गांधी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं,
और जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने अपने का बहुत ऐसे नेताओं थे जिन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया, जिससे हमारी आज़ादी में और प्लस हम कहें गणतंत्र दिवस मनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या रहा है इनका? बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसका आपको ये भी पता होगा कि जब हम गणतंत्र आपको जब वो हुआ था, क्या नाम है, देश आज़ाद हुआ था, क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आपका देश आज़ाद हुआ गया। लेकिन देश आज़ाद तो हो गया, पर लेकिन उसके लिए फिर नियम कानून बनाने के लिए भी ज़रूरत होती है कि हमारा देश चलेगा कैसे। इस तरीके से चलाना है कि हमें जो भी किसी भी लोग से या जनता से जितने बार हमारी जनसंख्या है उस पर कोई भी प्रकार का कैसे भी क्या नहीं होना चाहिए, आरोप नहीं होना चाहिए। किसी की समस्या को उसको सुलझाया जाए। तो इनके लिए पर क्या बनाना चाहिए? कानून, नियम। तब तक तो नियम बना नहीं था। 1947 में केवल देश आज़ादी तो हुआ था, लेकिन इसके लिए संविधान बनाया गया था। किसने बनाया था? भीमराव अम्बेडकर। कुछ नहीं है। आपको पता है कि आज हम 26 जनवरी के मौके पर 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए। जिनकी देश से, जिनके बलिदान से आज हम सुरक्षित हैं और सेफ हैं। आज भारत देश काफी आगे आ चुका है। तो सारे उन वीरों की कुर्बानी को सलाम करता हूं मैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा ही जोश लाएंगे। और भारत स्वतंत्र होकर, स्वतंत्रता के बाद काफी आगे तो बढ़ा, लेकिन अभी आप जैसे वीरों की और जरूरत है इस भारत को, क्योंकि इस भारत के अंदर स्वतंत्रता के बाद आगे तो बढ़ा, लेकिन भ्रष्टाचार वो काफी पनपा हुआ है। तो मैं चाहता हूं तुम जैसे वीर आगे आए, आगे बढ़े, अच्छे अच्छे पदों पे पहुंचे और इस भ्रष्टाचार की बेड़ियों को खत्म करें। तभी स्वतंत्र भारत हमारा अच्छे से विकसित हो पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। के तौर पर कुछ दो शब्द कहना चाहूँगा। कोई गलती हो तो माफ़ करना, क्योंकि 18 साल का हो गया, पहली बार आया हूँ मंच पर। गलती हो तो माफ़ करना। परवाह ना थी अपने प्राण की, परवाह ना थी अपने प्राण की, बसंती रंग का पहना चोला था, और विदा लेने दुनिया से नारा इंकलाब का बोला था। सच्चे थे वो सपूत भारत माँ के, सच्चे थे वो सपूत भारत माँ के, अपना सुख दुख सब भूल गए और तोड़ने को भारत माँ की बेड़ियाँ हंसते हंसते फांसी पर झूल गई। लड़े वो वीर जवानों की तरह, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून भी फौलाद हुआ और मरते मरते कई मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ। जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय शेर एक आजा बेटा, आजा। आ जाओ भाई। गुड गुड। अपने अपने लग जाए, ये हिम्मत चाहिए। तो क्या बनने का तो पता नहीं बोल सकते हो ना? क्यों आओ यहाँ पे फिर? सभी भाई बहनों के लिए मेरा नमस्कार। गुरु जी सब कुछ भी बोल, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक कविता बोलना चाहूँगा कि नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पर 100 बार फिसलती है, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती। बहुत अच्छा। इन वर्णों को सही मायने में अंदर ग्रहण करो, ध्यान रखना भाई। कुछ नहीं, किसी पे थॉट आता है, कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, खुश नसीब है जो वो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, करता हूँ सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीम बसता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 वंदे। अकेले में इतना आदरणीय महोदय, अध्यक्ष जी व सभी शिक्षकों भाई बहनों को मेरा नमस्कार व क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक शायरी सुनाना चाहूँ। ये जोश कभी कम नहीं होगा, यह जोश कभी कम नहीं होगा, वीरों के बलिदान से आया है, कितना लय बहा है जब जाके तिरंगा को पाया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 वंदे।
चलो अगला चलो। मेरे समस्त आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके सामने एक शायरी व्यक्त करना चाहता हूँ। अगर उसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। चले खड़ा हो गया ना, खड़ा हो। नेक्स्ट चलते जाओ, खड़े होते जाओ फटाफट। जो भी आए जैसा आए कोई दिक्कत नहीं है। खड़ा हो जा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पनाह होने की इजाज़त ली नहीं जाती, पनाह होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत पूछकर की नहीं जाती। इस दिन के लिए वीरों ने खून बहाया है, झूम उठो देशवासियों, आज फिर से गणतंत्र दिवस आया है। चलो नेक्स्ट। आदरणीय गुरुजन और समस्त बड़े भाई बहनों, सभी को मेरा नमस्कार और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ। जमाने भर में मिलते हैं खास कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोने में सिमटकर मरते हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। माननीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय शिक्षक, मैं आपके सामने एक छोटी सी पंक्ति प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय गुरुजी, सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं कुछ मोटिवेशनल 2-4 लाइन बोलना चाहती हूँ। सब कदम से कदम मिलाकर चल, कदम से कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। ना मुझे धन चाहिए ना मुझे तन चाहिए, मेरा तो बस मुझे वतन चाहिए। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगी, तू बड़ा सपना देख मैं उसे पूरा करके बतलाऊंगी। आलोचना और प्रशंसा दोनों ही एक पहलू है। अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हमें आगे बढ़ने का उत्साह प्रदान करता है, अगर कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें सुधारने का अवसर प्रदान करता है। जय हिंद, जय भारत। चलो नेक्स्ट चलो। मन धन मांग रहा बलिदान वतन, अगर देश के काम नहीं आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तूफानी गत रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तूफानी गत रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तने हुए माथे के आगे ठहर न पाती हार, ठहर न पाती हार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। गूंज उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। गूंज उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार। साथियों हो जाओ तैयार,
हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सब लोगों से एक चीज कहना चाह रहा हूँ, जब तक आप में जोश कहीं भी किसी को भी होश नहीं है, अगर होश में आना है तो जोश लाना पड़ेगा। और इतने इतने अच्छे मोटिवेट बढ़िया आपके गुरुजनों ने सुनाया है। सच है, अगर ये सीमा पे सुना दिया जाए तो हंसते हंसते जान दे देगा फौजी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जरा भी जोश नहीं है। दो शब्द कहने में यहाँ पे आने में भी बड़ी दिक्कत होती है, और ये जोश खत्म हो गया तो बस इंसानियत जीवन मत। अगर कुछ ना बन सको तो कम से कम इंसान तो बनो। मैं नहीं कहता कि हर आदमी यहाँ पे आया हुआ फौजी बन के जाएगा, पुलिस वाला बन के जाएगा, क्या बन के जाएगा, लेकिन एक इंसान तो बन के जाए कम से कम यहाँ पे, तो समाज में रह करके अपना अच्छा से सही से अपना व्यक्तित्व निखार के दे सके कि मैं ये सीख के आया हूँ वहाँ से। बड़े जज्बे के साथ, जोश के साथ सभी लोग, उम्मीद कर रहा हूँ आज ये सरस्वती माँ के सामने, प्रण के सामने कसम लेकर के ये प्रण लेंगे कि जिएंगे तो देश के लिए और मरेंगे तो देश के लिए। अपने माँ बाप की गर्दन नहीं झुकने देंगे। एक साल यहाँ रह करके जो वापस जाएगा उसे समाज में जगह अच्छी से नहीं मिलती है कि पेरेंट्स ने एक साल पैसा खर्च किया, तेरे को ऐसी अच्छी जगह में भेजा और तैयारी करने के लिए भेजा, और तू वहाँ पे तैयार होकर के नहीं आया, जर्नी नहीं सका, बेकार है तेरे लिए। और ये चीज जब समझ में आएगी जब 35 क्रॉस कर जाओगे, जब तसला की छाया में घूमेंगे ना लेके, तो समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से कि वो गुरुदेव कैसे थे और क्या कह रहे थे और क्या कराना चाह रहे थे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज ये प्रण लेकर के इस 26 जनवरी 76वें को एक यादगार दिवस समझ करके सरस्वती माँ के चरणों में कसम लेकर के ये कहेंगे कुछ भी हो जाए अगली 26 जनवरी से पहले मुझे यहाँ से वर्दी लेके जानी है। ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। गुरुजनों का बढ़िया से कहना मानो, अच्छा से चलो। ये शरीर ऐसा है, इसको जितना चमकाओगे उतना चमकेगा, जितना घिसोगे उतना चमकेगा, और इसको जितना आराम दोगे उतना ही बीमारियों का घर बनता चला जाएगा। इसे बीमार मत बनाओ, बीमार माइंड मत बनो। एक जोश रखो, जज्बा रखो दिल में, एक देश प्रेम रखो। लोगों ने तो खून दे दिए, तुम कम से कम ये खड़ा होकर के जोश से कम ताकत से खड़े तो हो सकते हो कि मैं तैयार हूं। 25 साल में शहीदों ने फांसी ले ली, धन्य उनकी सोच को। आज 25 साल में एक जॉब नहीं ले पा रहे तुम, एक देश की सेवा के लिए वर्दी नहीं ले पा रहे तुम, धिक्कार है ऐसी जवानी पे। अगर मेरे से कहें 1 साल में तुम्हारे साथ तुम्हारा टेस्ट फाइल करके, तुम्हारा फिजिकल करके अगर ज्वाइनिंग नहीं कर जाऊं, गर्दन काट देना मेरी। बहुत ठीक बोला इन लोगों ने, कुछ भी नहीं रखा है दुनिया में। जब तक तुम्हारा स्टेटस नहीं बनेगा तुम्हें कोई सलाम नहीं करेगा। हर आदमी में वो ताकत है जो खड़ा होकर के बढ़िया से चल सकता है और अपने आप को साबित कर सकता है कि मैंने भी इस धरती पर जन्म लिया है। अगर साबित नहीं कर सका तो जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। बहुत कीड़े मकोड़े आए, सैकड़ों और चले गए। अपने आप को साबित करो और साबित करके दिखाओ कि मैं भी जन्मा हूं इस जमीन पे, मैं भी हिंदुस्तान का एक वीर सपूत हूं और मैं भी आया हूं देश की सेवा के लिए। कुछ भी नहीं है, सबको नींद प्यारी लगती है, सबको सर्दी में अच्छा रजाई लगती है, लेकिन जो बाहर निकलता है, त्याग करता है, रोड पर दौड़ता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, चैन नींद को त्यागता है, वही सफल होता है। सब जानते हैं, तुम बैठे हुए सब लोग जानते हैं, मेरे से ज्यादा ज्ञाता है लेकिन करने में सक्षम नहीं है। मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज्यादा ज्ञाता है, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब तक करोगे नहीं, बढ़ोगे नहीं। तो पढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं शायद आज से हर आदमी पढ़ लेके जाएगा, कुछ भी हो, बस 2025 जॉब के लिए और लेके रहूंगा। एक सोए हुए इंसान को जगाया जा सकता है, लेकिन जगे हुए को कोई नहीं जगा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी जगा हुआ है, वो जान के नहीं कर रहा है। तो हम सोए हुए के जगाने का काम कर रहे हैं, जगे हुए जगाने को मैं तो छोड़ो, भगवान भी नहीं जगा सकता उसको। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छी तरह से बढ़िया से कर पाओगे और आज से एक अच्छा निर्णय लेकर के आगे बढ़ोगे, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी समाज के लिए एक अच्छा व्यक्तित्व निखार के सामने लाओगे।
इसी के साथ हम इस 76वें गणतंत्र दिवस की अंतिम पड़ाव पे हैं और बोल रहे हैं कि सभी लोग एक निर्णय लें, बढ़िया से अच्छा से विचार करें और हमेशा सोते समय 10 मिनट अपने बारे में विचार करें। आज से ये चीज जरूर मेरी नोट कर लेना, कुछ भी मत करना चाहे, हमेशा सोते समय पेरेंट्स को नमस्कार करके 10 मिनट इतना सोचना कि आज मैंने इस ज्वाइनिंग के लिए, इस वर्दी के लिए या परिवार के लिए मैंने क्या किया है और आज का दिन कैसा गया, कल का दिन इससे बेहतर लाऊंगा। 100% ज्वाइनिंग उसी दिन हो जाएगी तुम्हारी, जिस दिन ऐसे विचार आ गए। कितने मैंने पढ़ाई की है, कितने मैंने फिजिकल किया है, कितने मैंने गंदी चीजें की है, कितनों की बुराई की है, कितनों का अच्छा किया है, पूरे दिन का विवरण 10 मिनट में माइंड में लेकर के आगे बढ़ जाना। 10 दिन के अंदर आपके अंदर का इंसान जग करके तैयार हो जाएगा और कह देगा नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, और इसी पे चलने लग जाओगे। और 21वें दिन तो एक व्यक्तित्व निखर के सामने आ जाएगा तुम्हारा। सिर्फ 21 दिन इसको इंश्योर कर लेना कि 10 मिनट जग करके अपने बारे में विचार करना। सर ने भी बोला था बहुत अच्छा से, अगर जिस आदमी के पास में अपने लिए 10 मिनट नहीं है सोचने के लिए, तो वो देश के लिए क्या देगा। हर इंसान ऐसा ही पैदा होता है जैसे तुम पैदा हुए हो, और हर इंसान इस जमीन पे ऐसा ही आया, तुम्हारे समाज में रह करके आगे गया है। वो जिसने ठान लिया है उसने आगे बढ़ गया है, और जिसने नहीं ठाना है वो आज भी घूम रहा है, कल भी घूमेगा और घूमता ही रहेगा। तुम्ही में से निकल के जाएगा जो जाएगा। मैं नहीं कहता कि सारे नकारी हैं, इसमें एक से एक ऐसा बैठा हुआ है, हो सकता है सर्वोच्च पद तक भी पहुंचे तुम में से कोई, देश के सर्वोच्च पद तक भी पहुंच सकता तुम में से कोई नहीं जानता था जिस टाइम चाय बेच रहा था मोदी कि ये प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेगा। इसलिए आज भी कोई नहीं जानता तुम में से कौन बैठा है सर्वोच्च पद तक पहुंचने के लिए। लेकिन अपने अंदर के इंसान को जगाओ, गलत एविडेंस छोड़ो और 10 मिनट का विचार डेली का अपने बारे में शाम को सोते समय करो। धीरे धीरे एक दिन अच्छा व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा आपका, और अच्छे समाज का निर्माण करोगे। इसी के साथ में अपने विचारों को यहीं पर विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शायद समझ में आया होगा।